साधारण जीवन की शुरुआत। वो लड़का एक आम लड़का था। इंदौर की भीड़भाड़ वाली सब्जी मंडी में एक लड़का रोज अपने पिता के ठेले के पास बैठा दिखता था। नाम था अर्जुन, उम्र लगभग 14 साल। सुबह स्कूल, दोपहर में सब्जी बेचने में मदद और रात को होमवर्क की जद्दोजहद। लोगों की नजरों में वो एक सब्जी वाले का बेटा था, लेकिन उसके सपनों में वो कुछ और ही था। एक इंजीनियर जो मशीनें बनाए, रोबोट बनाए, कुछ बड़ा करे। लेकिन गरीबी के पन्नों पर सपने अक्सर धुंधले दिखते हैं। दो बुलावा। एक अजनबी, एक चुपचाप देखती निगाहें। हर दिन मंडी के कोने में बैठा एक बूढ़ा भिखारी अर्जुन को गौर से देखा करता था। कोई उसे नोटिस नहीं करता था। फटे कपड़े, उलझी दाढ़ी और कांपते हाथों वाला वो बूढ़ा, जिसे सब पगला कहते थे। एक दिन जब अर्जुन स्कूल की पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, वो बूढ़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला, तू पढ़ता है? इंजीनियर बनना है। अर्जुन चौंका। हाँ, लेकिन कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं भी कभी इंजीनियर था। आईआईटी से। अर्जुन हंस पड़ा। तुम? आईआईटी से। बूढ़ा बस मुस्कुराता रहा और चला गया। गुरु का आगमन। ज्ञान हर रूप में आता है। अगले दिन बूढ़ा फिर आया। इस बार हाथ में एक पुरानी किताब थी, फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स बाय एच वर्मा। ये रख, तुझे मदद करेगी, उसने कहा। अर्जुन ने किताब ली और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनाथ शर्मा, बूढ़े ने कहा। लेकिन अब लोग मुझे भिखारी कहते हैं। उस दिन से हर शाम अर्जुन श्रीनाथ शर्मा से मिलने लगा। वे उसे विज्ञान, गणित, लॉजिक और सोचने का तरीका सिखाते। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जिंदगी को दिशा मिल रही हो। परीक्षा की घड़ी, जब किस्मत और हालात दोनों साथ छोड़े। एक रात अर्जुन के पिता को हार्ट अटैक आया। घर में पैसे नहीं थे, इलाज मुश्किल था। अर्जुन को स्कूल छोड़कर ठेला संभालना पड़ा। अर्जुन टूटा नहीं। दिन में सब्जी बेचता, रात को बूढ़े गुरुजी से पढ़ता। मोहल्ले वालों ने ताना मारा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, सब्जी वाला ही तो बनेगा। लेकिन अर्जुन का जवाब था, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही ठेले से चलूं, लेकिन मंजिल आईआईटी ही होगी। चमत्कार, जहां उम्मीद हो वहां राह निकलती है। श्रीनाथ शर्मा ने एक दिन अर्जुन से कहा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तू फॉर्म भर, एग्जाम की फीस मैं दूंगा। अर्जुन हैरान रह गया। आप कैसे देंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी झोली से कुछ पैसे निकाले। मुद्रित नहीं, सिक्के। मैं सालों से भीख नहीं मांग रहा बेटा, ये सब बच्चों के लिए जमा कर रहा था। आज सही वक्त है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। एक भिखारी नहीं, आज उसके सामने एक फरिश्ता खड़ा था। विजय, एक नई सुबह। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिए। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की, लैंप की रोशनी में किताबें रटी। और जब परिणाम आया, अर्जुन का नाम आईआईटी की मेरिट लिस्ट में था। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। जिस लड़के को सब्जी वाला कहकर बुलाते थे, वो अब देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग संस्थान का हिस्सा था। अंतिम मिलन, नायक और गुरु। अर्जुन खुशी खुशी दौड़ता हुआ श्रीनाथ शर्मा को बताने गया। लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी जगह एक झोली पड़ी थी और एक चिट्ठी। बेटा अर्जुन, अब तू उड़ने को तैयार है। मेरा काम पूरा हुआ। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। तू मिसाल बन, ताकि और भी अर्जुन हार न माने। तेरा गुरु श्रीनाथ शर्मा। अर्जुन ने उस चिट्ठी को अपनी पहली किताब के पहले पन्ने में रखा और वादा किया कि वो भी किसी दिन किसी अर्जुन का श्रीनाथ बनेगा। निष्कर्ष कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। आज अर्जुन एक सफल रोबोटिक्स इंजीनियर है।